हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम के लास्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो है डेफिशिएंसी डिजीज़। तो इसके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज़ आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ सम न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट। जब हमारे डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो हमारे बॉडी में डिफिशिएंसी डिजीज़ होने लगते हैं। डिफिशिएंसी मतलब किसी चीज़ की कमी और डिजीजेज मतलब रोग हो गया, बीमारी हो गया। तो हमारे डाइट में कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण जो बीमारी होती है उसे डिफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। डिजीजेज आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज एज दे कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ये जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से जो जितनी भी डिजीज होते हैं ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन के जरिए ट्रांसमिट नहीं होता है। ये कोई वायरस नहीं है और ना ही कोई ऐसा है कि उसके साथ बैठ के खा लिए कुछ या उसके साथ बैठे हैं तो ये ट्रांसमिट नहीं होगा। ये क्या है कि वो तो शरीर के अंदर बीमारी है, किसी भी इंसान के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो वो तो उसके प्रॉब्लम है उसके बॉडी के अंदर, तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफर नहीं होगा। डिफिशिएंसी डिजीज आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। डिफिशिएंसी डिजीज को न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर भी कहते हैं क्योंकि वो न्यूट्रिशन की कमी से हो जाता है, इसीलिए। अब हमारा पहला डिजीज है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर इज अ डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। क्वाशियोरकर एक बीमारी है जो हमारे डाइट में प्रोटीन की कमी से होता है। इट इज़ कॉमन अमॉन्ग चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 1 and 5 years। ये 1 साल से लेके 5 साल के बीच के बच्चों में ये कॉमन बीमारी है। सच चिल्ड्रन शो स्टंटेड ग्रोथ। ऐसे चिल्ड्रन में जब ये बीमारी होता है तो उसका ग्रोथ रुक जाता है, उसका जो कंधा हाथ पैर सब पतला हो जाता है। स्कैली एंड ड्राई स्किन, रूखा और ड्राई हो जाता है स्किन। और रेडिश हेयर एंड प्रोट्रूडिंग बेली, उसका हेयर जो है वो रेडिश हो जाएगा और उसका बेली जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा एकदम। मतलब उसका पूरा जो लिम्स है वो पतला होगा और उसका पेट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ रहेगा। सेकेंड डिजीज क्या है? मैरिस्मस। मैरिस्मस इज अ डिजीज अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स इन द डाइट। जब हमारे डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो मैरिस्मस एक बीमारी है वो हो जाता है। इट जनरली अफेक्ट द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 1 year। ये 1 year के अंदर तक के बच्चों को ये बीमारी होती है। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैरिस्मस बिकम्स वेरी थिन। जो बच्चा मैरिस्मस की डिजीज से, जो बच्चे को मैरिस्मस की डिजीज हो जाती है वो बहुत पतला हो जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है। बिकम वेरी लीन एंड हैज़ ड्राई एंड रिंकल स्किन। उसकी स्किन बहुत रिंकल्स, उसके स्किन में रिंकल्स हो जाते हैं और ड्राई हो जाते हैं। संकन आईज, आँख बहुत धसे धसे हो जाते हैं। रिप्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, बाहर की तरफ दिखने लगता है। उसका जो रिप्स होता है, मतलब जो चेस्ट के अंदर जो रिप्स है वो बाहर की तरफ एकदम दिखने लगता है और पूरा साफ साफ नजर आने लगता है। तो डिजीजेस कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की वजह से कौन कौन सा डिजीज होता है और उसके क्या सिम्टम है? तो विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन हो जाता है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, नाइट, समटाइम्स कम्प्लीटली लॉस ऑफ विजन। से दिखाई कम देने लगता है, कभी उसे रात में नहीं दिखने लगता है और कभी कभी तो उसका पूरी तरह विजन खत्म हो जाता है, कभी पूरी तरह उसे दिखना बंद हो जाता है। विटामिन B1। विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। बेरी क्या है कि वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। उसका मसल्स बहुत कमज़ोर हो जाता है और जब मसल्स कमज़ोर हो जाएगा तो उसे कोई भी काम करने में एनर्जी नहीं मिलेगा। अब हमारा विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी एक बीमारी का नाम है। उसमें क्या होता है कि उसके वजह से ब्लीडिंग से गम्स से जो है वो ब्लीडिंग निकलने लगता है, मसूड़ों से खून आने लगता है और वॉन्ट्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। कुछ भी जो चोट लग जाता है, हमारे वॉन्ट्स, जख्म जो हो जाते हैं हमारे बॉडी में अगर कभी भी किसी वजह से, तो उसको हील करने में बहुत टाइम लगता है, उसको भरने में, उस जख्म को भरने में टाइम लगता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स के वजह से बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंड। बोन्स बहुत सॉफ्ट और मुड़ने लगता है। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ जो है वो डिके हो जाता है, बहुत वीक हो जाता है बोन्स और टूथ भी। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गोइट्रे हो जाता है। नेक पार्ट जो है वो इनलार्ज हो जाएगा और थायराइड ग्लैंड भी इनलार्ज हो जाएगा। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वेलन। नेक की तरफ जो है वो ग्लैंड्स फूलने लगेगा। मेंटल डिसेबिलिटी भी चिल्ड्रन में होने लगता है। और आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। एनीमिया मतलब कि हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो जाती है, रेड ब्लड सेल्स कम होने लगता है, तो उसके वजह से वीकनेस हो जाता है। तो इसको याद करने का तरीका है कि विटामिन सी, स्कर्वी,
स्कर्वी में जो सेकंड लेटर सी आ रहा है तो इसका मतलब समझिए कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। और डी से हो गया रिकेट्स, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है। इसका कोई टर्म नहीं है, बट आप समझिए कि हम लोग रैकेट से खेलते हैं, जैसे कुछ भी बैडमिंटन हुआ, बैडमिंटन और रैकेट से जो खेलते हैं, तो खेलने के लिए हमारा हड्डी मजबूत होना चाहिए ना, तो वो याद रखिए कि डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, जो बोन्स को सॉफ्ट और बेंड कर लेता है। और कैल्शियम की कमी से तो बोन और टूथ डिके हो जाता है। ये सब तो आपको याद करना होगा। और इधर का भी है, इधर का कॉमन याद करने का तरीका है कि विटामिन बी, तो बी से हो गया बेरी, और ए से हो गया लॉस ऑफ विजन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने डिफिशियंसी डिजीज़ को डिटेल में समझा और ये देखा कि विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन की कमी से कौन कौन से डिफिशियंसी डिजीज़ेस होते हैं और उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। तो आज हमारे फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का लास्ट टॉपिक एंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।